अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर पर गाढ़ा दही जमाने की रेसिपी लाई हूँ, वो भी बिना दूध के। इसमें हमने डेयरी फार्म का दूध इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये दही जमाया है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जो कि आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा, मीठा, मज़ेदार मलाई वाला ये दही बनके इस तरीके से तैयार होता है। इसमें बिल्कुल भी आपको पानी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह का दही ये जम के तैयार होगा। मीठा भी होगा, खट्टा नहीं होगा और दूसरी बात ये है कि बहुत ही गाढ़ा, क्रीमी, मज़ेदार सा ये दही बन के तैयार होता है, वो भी बिना डेयरी फार्म के दूध के। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज हम किस तरीके से घर पर दही बना के तैयार करने वाले हैं। दही जमाने के लिए 1 कप फुल क्रीम वाला मिल्क पाउडर मैंने लिया है। आप कोई सा भी फुल क्रीम वाला मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें डेयरी फार्म का जो दूध है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेरी बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट मेरे पास थी कि आप हमें मिल्क पाउडर से दही जमाना सिखाएं। आगे चल के जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीने शुरू होने वाला है। रमज़ान के महीने में दही शॉर्ट हो जाता है, दुकानों से मिलता नहीं है, तो आप घर पे बहुत आसानी के साथ मीठा और गाढ़ा दही जमा सकते हैं मिल्क पाउडर के साथ। तो इसे बनाने के लिए जो ट्रिक है वो आपको बिल्कुल सही बताऊंगी, किस तरीके से हम मिल्क पाउडर से बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त सा दही बना के तैयार कर सकते हैं, जिसे आप सहरी में इस्तेमाल करें, दही बड़ों में, चना चाट में, जैसा दिल चाहे आप इस्तेमाल करें। क्योंकि रमज़ान के दिनों में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर मैंने लिया। अब इसी कप से नापते हुए पानी इसमें ऐड करना है। तो 2.5 कप मैंने पानी यहाँ पर लिया है। 2.5 कप पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दही यहाँ पर जो हमारा गाढ़ा जमेगा, उसकी मेन वजह ये भी है कि दूध यहाँ पर गाढ़ा है, तो इसी वजह से दही में जब हम दही जमा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें पानी अलग से नज़र नहीं आएगा, बल्कि हम जो डेयरी फार्म के दूध से दही जमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा, बेहतर दही ये बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने गैस पर रख दिया है, दूध को हमने बॉयल करना है जब तक कि दूध में एक उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक बाउल में 1 टेबल स्पून दही का लेंगे। दही मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लूँगी। इसमें दाने नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। आपने भी दही को अच्छी तरह से, जैसे क्रीमी फॉर्म होती है, इस तरह फेंट लेना है खूब अच्छी तरह से। चाहे तो इसमें आप थोड़ा-सा 1 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से दही को फेंट लिया है। तो ये क्रीमी फॉर्म में एकदम आ गया है। अब हम इसे साइड पर रख लेंगे। तो यहाँ पर दूध को भी हम चेक कर लेते हैं। दूध में भी बॉयल आ चुका है, ये देखिए दूध ऊपर की तरफ आ गया है। दूध में 2 से 3 बार उबाल दिला लेंगे। तो यहाँ पर दूध को हमने अच्छी तरह से, ये देखिए, पका लिया है। 3 बार मैंने अच्छी तरह से उबाल दिलाते हुए पकाया है। तो सर्दियों के दिन हैं आजकल, तो सर्दियों के दिनों में दही जमाने का तरीका अलग होता है, और जब गर्मियों का सीज़न होता है तो उसमें दही जमाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सर्दियों के दिनों में दही ज़रा देर से ही जमता है और इसे गर्म जगह पर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें झाग लगाएंगे। पहले हम इसे ठंडा करेंगे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप इसमें ऊँगली डालेंगे तो ये अच्छा ख़ासा गर्म होना चाहिए दूध, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये अभी फुल गर्म है, तो 50% ये गर्म ही होना चाहिए दूध, तभी आपने इसमें झाग लगाना है। तो यहाँ पर दूध में से ही देखिए अभी स्टीम आपको निकलती हुई नज़र आ रही है, दूध अच्छा ख़ासा गर्म है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के ये दही का। ये हमने झाग लगा दिया, क्योंकि हम मिल्क पाउडर से दही बना रहे हैं, तो इसमें दूध गर्म होना चाहिए अच्छा ख़ासा, तभी आपने झाग लगाना है। वरना नॉर्मल जो हम दूध से बनाते हैं तो हल्का गर्म होता है कि उँगली जब हम डालें तो उँगली बर्दाश्त कर सके गरमाइश दूध की, तब हम झाग लगाते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपने थोड़े तेज़ गर्म दूध में ही झाग लगाना है। इसके बाद अब इसे जमाने के लिए मट्टी का कूंडा भी मैंने एक ले लिया, साथ में मैंने एक थाल भी ले लिया स्टील का। तो दोनों में मैं जमा के आपको दोनों तरीक़ों से दिखाऊँगी। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में इसे जमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो चलिए अब हम इस तरह से ये भर लेंगे। इसके बाद हमने इसे गर्म जगह पर रखना है ताकि दही हमारा जल्दी जम जाए, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद आप अपने किचन में ओवन में, माइक्रोवेव में या किचन के कैबिनेट में या अलमारी में, कहीं भी जो भी गर्म जगह है ना, या किसी भी बंद जगह पर आप इसे रखिएगा जहाँ गर्माइश हो। तो उससे ये होगा कि ये दही हमारा 7 घंटों में जम के तैयार होगा। 6 से 7 घंटे इसे लगेंगे। तो मैंने इसे माइक्रोवेव में रख दिया था। तो ये देखिए इस वजह से ये तकरीबन इसे 7 घंटे लगे हैं जमने में। और आप देख सकते हैं, अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके का ये दही हमारा जम के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम जैसे फ्रेश क्रीम होती है ना, गाढ़ी गाढ़ी, उस तरह का मीठा, बहुत ही मज़ेदार सा ये दही बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें पानी आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, वरना जब हम नॉर्मल दूध से दही जमाते हैं तो उसमें इतना ढेर सारा पानी साइडों में निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने इसे मिल्क पाउडर से बनाया है। दूध गाढ़ा था, तो इसी वजह से बहुत ही गाढ़ा, मीठा और बहुत ही मज़ेदार सा ये दही जम के तैयार होता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये वीडियो शेयर की है। अब आप अगर गर्मियों के मौसम में भी मिल्क पाउडर से दही बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, वो भी आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं आगे चल के शेयर कर दूँगी। लेकिन आजकल मौसम ठंडा है, तो मैंने आजकल मौसम के हिसाब से इस दही को जमाया है, पूरा तरीका आपको बताया है कि किस तरह से आपने इसे रखना है और कितना गर्म दूध होना चाहिए जिसमें आपने झाग लगाना है, कितने घंटे के लिए रखना है, गर्म जगह पे रखना है। तो इस तरह से दही हमारा जल्दी जमेगा और बहुत ही अच्छा दही घर पे बन के बहुत ही बेहतरीन सा दही ये तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 कप दूध से कितना सारा माशाल्लाह ये दही जम के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आप देख सकते हैं दही में ऊपर एक मलाई की भी लेयर आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमने फुल क्रीम वाला मिल्क पाउडर यूज़ किया, तो इस वजह से ये बहुत ही बेहतरीन सा दही बनके हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।